समर अब्बास साहब, सर ये इट इज एज सिंपल एज दिस के निगरां हुकूमत इंतजामिया है और इंतजामिया के जोर पर नून लीग को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। बिलावल साहब के तहफुजात यहीं तक है, इससे आगे नहीं है, मतलब इट इज एज सिंपल एज दिस। देखिए बिलावल साहब, तो आजकल वो बड़ी एक मशहूर कहावत है ना कि कहना बेटी को सुनाना बहू को। तो बिलावल साहब आजकल वो वाला काम कर रहे हैं। वो सामने उन्होंने रखा हुआ है नून लीग को और के टेकर सेटअप को, जबकि हकीकत में वो एस्टेब्लिशमेंट को बार बार टारगेट कर रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट की, यानी बाजवा साहब की एस्टेब्लिशमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग थी कि अगला सेटअप जो है, अगला टेन्योर शायद पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट भी हुई थी। इस तरह से आपने देखा था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ लोग जो है शामिल हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जहूर गुलेदी वगैरह दीगर लोग, और उसके बाद फिर सनाउल्लाह जहरी साहब हो गए और अब्दुल कादिर बलोच साहब हो गए। ये लोग बलूचिस्तान से शामिल हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को ये ग्रीन सिग्नल मिला था कि अगला सेटअप शायद आपको दिया जाएगा। उस वक्त के हालात ये थे कि नून लीग के मामला को इतने अच्छे नहीं थे। उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के हवाले से वैसे भी हालात जो हैं वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे थे। तो पीपल्स पार्टी को लग रहा था कि इन दोनों के सामने जो है बेहतरीन मुतबादल हम ही हैं। अब ये हुआ है जनाब के जब देखा गया कि तहरीक इंसाफ का मामला पता तो कट गया है, नून लीग जो है वो ज्यादा अब फेवरेट होकर सामने आई है। तो जो इलेक्टेबल्स मिलने थे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पर्टिकुलरली साउथ पंजाब से जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक के साथ छोड़नी थी, तो वो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आते, बनाने वालों ने वहां पे एक और ग्रुप बन गया, वहां पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई और वो लोग कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को डिलीवर हो रहे हैं। मेरी इत्तला तो ये है, मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ कि अगले चंद दिनों में इस बात का कभी इम्कान है कि जनूबी पंजाब महाज जो बना था, जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था मई 2018 में, ये लोग वापस आप मुस्लिम लीग नून के अंदर जा रहे हैं। इसमें मेजोरिटी में जो लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने वाले हैं, या आईपीपी में भी नहीं बल्कि नून लीग को ज्वाइन करेंगे। तो वो शिकवा सारा पीपल्स पार्टी का जो है वो किसी और से है। वो सुना सामने नून लीग को रख के बात कर रही है, सामने कभी वो केयरटेकर सेटअप को रख के बात करती है, उनका शिकवा कहीं और है। और ये सारी वजह है और यही सारा इसलिए नून लीग को किंग्स पार्टी करार दिया जा रहा है, यह इशारा किया जा रहा है। समर साहब देखिए, इसमें अब मसला ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी तो जाहिर है सिंध के अंदर तो उनके मामला बड़े ठीक चल रहे थे। सिंध के अंदर तो देवर वेरी मच कॉन्फिडेंट के सिंध के अंदर तो हम ही हमें अब उनकी ज़ाहिर नजर हर पार्टी के लिए होना भी चाहिए, वो एम्बिशियस होती भी है कि वो फिर आगे देखती है, लुकिंग फॉरवर्ड, वो अगली अपनी डेस्टिनेशन को देखती है कि आगे उसने क्या लेना है। हर पार्टी की कोशिश यही होती है कि वो सेंटर के अंदर पावर गेन करे, लेकिन पीपल्स पार्टी को इस हवाले से पहले ग्रीन सिग्नल मिला, लेकिन अब जब ये सारी चीजें हुई तो उन्हें फिर हालात जो है खराब जब नजर आने लग गए। मुझे लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी को जो कन्वे हुआ पीपल्स पार्टी को, वो ये कन्वे हुआ कि आप अगले सेटअप के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी, आप उसका हिस्सा होंगे। माइनस तरीके से मुझे एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, जिसमें जेयूआई भी होगी, जिसमें नून लीग भी होगी, लेड बाय मुस्लिम नून, ये लेड बाय मुस्लिम लीग नून होगी। तो उस पर सबको एतराज है, हर कोई ये चाह रहा है कि लेड बाय माई सेल्फ होनी चाहिए, लेड बाय माई पार्टी होनी चाहिए। उसके लिए सारा प्रेशर है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले एक दो रोज के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टोन थोड़ी सी जरा नर्म हुई है। पहले तो वो बात करते थे आज काफी नर्म हो गए, लग गए कि मखलूत टाइप हुकूमत आएगी। समर साहब ये बताइएगा, ये इतना कॉन्फिडेंटली मुस्लिम लीग नून बात कर रही है कि जनाब हम तकरीबन 130-129 की सीटें ले जाएंगे कौमी असेंबली पर पंजाब की, तो फिर तो इनको इत्तेहादी बनाने की जरूरत नहीं है। और इत्तेहादी भी वो उनको बना रहे हैं जिन पर शदीद तनकीद किया करते थे। मतलब मुस्लिम लीग नून के बयान ऑन रिकॉर्ड्स हैं कि बाप का बाप कोई और है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से, और फिर ये तमाम जमातें तहरीक इंसाफ के साथ भी थी। तो वो तो कहते हैं ना कि जनाब मसाइल का जो अंबार लगाया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया, उनके साथ इत्तेहादी यही तो थे। देखिए, आइडियली तो जो बात होती है कि भाई मसाइल का हल किस पार्टी के पास है, मसाइल का हल जो है वो सियासी जमातों के पास होता है, वो हर पार्टी अपना अपना हल देती है। पीटीआई कहती है मसाइल का हल हमारे पास है, पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे पास है, नून लीग कह रही है हमारे पास है। लेकिन अवाम किसके प्रोग्राम पे मुतमईन है, अवाम किसको समझते हैं कि भाई ये हमारे मसाइल का हल निकाल सकता है, अवाम को ये फैसला करना चाहिए। और अवाम की अदालत के अंदर, अवाम के अंदर तो मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह से दावे हो रहे हैं कि 130 सीटों के पंजाब के अंदर, मुझे नहीं लग रहा है किसी ने नून लीग ले पाएगी। और आपने खुद ही कुछ देर पहले बात की कि आपने बड़ी यू राइटली पॉइंटेड आउट की जिस तरह की पिछले 16 महीने की गवर्नेंस थी। अब देखें ना, जब कोई टीम मैच जीतती है तो उसमें पूरी टीम क्रेडिट लेती है भाई कि हम ये सबकी एफर्ट थी, हम सबने मैच जीता, हर बंदा अपना भी इसमें मनवा लेता है भाई इसमें मेरी एफर्ट भी थी कि हम ये कामयाब हुए। जब कोई टीम मैच हार जाती है तो फिर उसमें हर बंदा दूसरे पे डाल रहा था, भाई फलां बंदा अगर कैच न छोड़ता तो हम मैच जीत जाते, फलां बंदा अगर 50 करे तो हम मैच जीत जाते, फलां बंदा अगर महीने न करता तो हम मैच जीत जाते। तो यहाँ पे एक बात तो है, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी मान रही है
इस बात का एतराफ़ कर रही हैं, सारे एक दूसरे पर डाल के ब्लेम शिफ्टिंग करके कि पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी वो एक नाकाम हुकूमत थी। इतनी नाकाम हुकूमत के बाद, इनकम्बेंसी के बाद, मुझे नहीं लगता वो कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जिसपे नून भी कह रही है कि हम बहुत ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। तहरीक इंसाफ 16 महीने पहले अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान जो है वो गैर मकबूलियत की इंतहा पे थे। ये तो पीडीएम की मेहरबानी है कि उन्होंने उन्हें मकबूलियत की इंतहा पे पहुंचा दिया अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।